लड़की की आंख खुली तो उसने महसूस किया कि उसकी मम्मी शायद इंसान नहीं है। हर बार जब उसकी मम्मी बाहर जाती तो साथ में एक नर सुअर ले जाती और अगली सुबह बहुत थकी हुई हालत में लौटती। अजीब बात ये थी कि हर बार लौटने पर वो सुअर कहीं नहीं दिखता था और उसकी मम्मी हमेशा एक खूनी फर वाला कोट साफ करती थी। नोआ को अपनी मम्मी के इस अजीब बिहेवियर ने बहुत परेशान कर रखा था। वो हर बार जानना चाहती कि असल में मम्मी कर क्या रही है, इसलिए जब भी मम्मी बाहर जाती नोआ उसका पीछा करने की कोशिश करती, लेकिन उसे अस्थमा था, इसीलिए ज्यादा दूर चल नहीं पाती और बीच में ही रुक जाती। एक दिन जब मम्मी और नोआ दोनों बर्तन धो रहे थे तो नोआ से रहा नहीं गया और उसने पूछ लिया, मम्मी आप मुझसे सब कुछ क्यों छुपा रही हो और मेरे पापा आखिर हैं कहाँ? उसकी मम्मी चुप रही, कुछ नहीं बताया। नोआ ने फिर पूछा, इतने सारे सुअर कहाँ जा रहे हैं? अब की बार उसकी मम्मी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई। गुस्से में आकर उसने एक चाय का कप जोर से तोड़ दिया। ये देखकर नोआ चुपचाप वहाँ से चली गई, लेकिन उसके मन में शक और भी गहराता गया। उसे यकीन था कि उसकी मम्मी कुछ बहुत बड़ा राज छुपा रही है। 15 जुलाई को उसकी मम्मी फिर से एक सुअर को चुना और निकल पड़ी। इस बार नोआ ने फिर से पीछा किया, लेकिन मम्मी शिकार के जंगलों में नहीं बल्कि 100 साल से वीरान पड़े महल की तरफ जा रही थी। तभी अचानक उसके पीछे उसके दादाजी आ गए। उन्होंने कहा, बेटी अंधेरा होने से पहले घर लौट आना, ये मत भूलना। अगले दिन मम्मी फिर से खाली हाथ लौटी, लेकिन इस बार उसके साथ पापा भी थे जो बहुत समय से गायब थे। पापा की हालत बहुत खराब थी, पूरा शरीर जख्मी, चेहरा तकलीफ में डूबा हुआ। नोआ उनसे कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन मम्मी ने दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दिया। आज फिर से मम्मी निकली एक सुअर लेकर, लेकिन इस बार नोआ ने तैयारी कर रखी थी। उसने एक ऑक्सीजन टैंक साथ लिया ताकि लंबा रास्ता चल सके। कार जंगल के अंदर गहराई तक चली गई और एक जगह जाकर रुकी। चौंकाने वाली बात ये थी कि कार में उसके पापा भी थे। नोआ छुपकर सब कुछ देख रही थी। मम्मी, पापा और सुअर तीनों जंगल के और अंदर चले गए। नोआ ने भी पीछा नहीं छोड़ा। उसने देखा कि वो सब एक पुराने महल में घुस गए। लोहे के गेट से झांककर नोआ ने देखा तो उसके होश उड़ गए। उसके पापा बिना कपड़ों के जमीन पर घुटनों के बल बैठे थे, जैसे कोई रहस्यमय पूजा कर रहे हो। अगले ही पल पापा का शरीर बदलने लगा, मसल्स फूलने लगे, हाथ पंजों जैसे बन गए और फिर पापा सीधे एक भयंकर भेड़िए जैसे राक्षस में बदल गए। नोआ ये सब डर के मारे देख रही थी। तभी उसकी मम्मी ने उसे देख लिया। भेड़िया नोआ को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, लेकिन फिर भी वो डरी हुई थी। धीरे धीरे वो उस राक्षस के पास गई और उसे प्यार से काबू में लाने की कोशिश करने लगी। भेड़िया थोड़ा शांत हुआ, जैसे उसे अपने पुराने अच्छे पल याद आने लगे हों। उसने धीरे से अपनी बेटी को नीचे रखा, लेकिन अगले ही पल उसके अंदर की हैवानियत वापस लौट आई। उसने एक झटके में मम्मी को जमीन पर गिरा दिया। डर के मारे नोआ ने पास रखा ऑनिल लैंप गिरा दिया। मम्मी को बचाने के लिए नोआ ने ऑक्सीजन टैंक से सीधा आग भड़का। भेड़िया जलने लगा, चीखता हुआ आग की लपटों में गिर गया और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।